ये कहानी जरीना नाम की एक ऐसी औरत की है जो अपनी ढलती उम्र और अकेलेपन के डर से एक घातक ड्रग द सब्सटेंस का इस्तेमाल करती है। कहानी की शुरुआत में जरीना को देखते हैं जो अब बूढ़ी हो चुकी है, इसीलिए वो जवान होने के लिए अपने अंदर एक बहुत ही खतरनाक जवान होने वाला इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है। उसे लगा था कि ये सब आसान होगा, लेकिन इंजेक्शन लगते ही देर में उसे इतना दर्द होने लगता है कि उसे दर्द के मारे उसकी आंखें फटने लगती है और उसकी आंखों में से उसके आई बॉल डबल होने लगते हैं। फिर अचानक एक भयानक आवाज के साथ उसकी पीछे से बॉडी फटने लगती है और उसमें से मांस और खून को चीरती हुई एक नई और जवान लड़की निकलकर बाहर आती है। जरीना का पुराना शरीर एक खाली खोल की तरह फर्श पर पड़ा था। जब वो नई और जवान लड़की बाहर आई और उसने अपने आप को शीशे में देखा तो वो इतनी खूबसूरत दिखाई देती है कि वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अपनी त्वचा की चमक और आंखों की ताजगी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और खुद के ऊपर विश्वास नहीं करती है कि जो वो इंजेक्शन इस्तेमाल की थी वो काम भी कर सकता है। वो बार बार अपने चेहरे को छूती है। बहुत देर तक अपने आप को शीशे में देखने के बाद जब उसका उत्साह थोड़ा कम हुआ तब उसे अपने पुराने शरीर का ख्याल आया। वो अपनी पुरानी शरीर की बूढ़ी बॉडी को टांके लगा देती है जिसके अंदर से वो फाड़ कर निकली हुई थी। फिर वो अपनी पुरानी बॉडी को जिंदा रखने के लिए उसके एक फूड इंजेक्शन लगा देती है जिसे उसको कंपनी वाले ने दिया था ताकि वह पुराना शरीर सड़े नहीं और जीवित रहे। फिर उसके बाद वो अपनी नई काया के सुख में खो जाती है और रात भर चैन की नींद सोती है। अगली सुबह नहाने के लिए जाती है तो आईने के सामने वो सहम गई। उसने देखा कि उसके नाक से खून निकलने लगा था। तभी उसे बार बार याद आता है कि उसे कंपनी की तरफ से एक और इंजेक्शन मिला था जिसमें निर्देश लिखा होता है कि अपनी पुरानी बॉडी की सब्सटेंस को निकालकर अपनी नई बॉडी में उसे लगाना है। यह पढ़ने के बाद वह तुरंत उस अंधेरे कमरे में जाती है जहां उसकी पुरानी देह पड़ी थी। वो एक बड़ी सुई लेती है और अपनी पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डियों से सब्सटेंस को निकालने लगती है। वो डरते डरते वो इंजेक्शन अपने अंदर लगा लेती है। उस इंजेक्शन को लगाने के बाद चमत्कारिक रूप से उसके नाक से खून बहना बंद हो जाता है और वो एकदम अच्छी हो जाती है। अब उसकी घबराहट दूर हो गई थी और अब इस नई बॉडी की खूबसूरती पहले से बहुत ही ज्यादा अधिक आकर्षित और सुंदर हो चुकी थी। इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ उसी कंपनी में और इंटरव्यू के लिए चली जाती है जहां से उसे पहले निकाला जा चुका था क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी। वहां जाने के बाद जरीना की खूबसूरती को देखकर कंपनी के मालिक के होश उड़ जाते हैं कि वो कंपनी के मालिक तुरंत जरीना को अपनी कंपनी में सेलेक्ट कर लेता है और उसे ऊंचे पद पर रख लेता है। काम शुरू करने के कुछ देर बाद जरीना को अचानक कंपनी की शर्तों की याद आती है। उसे याद आता है कि उसे तो हर हफ्ते अपनी बॉडी को चेंज करना होगा वरना परिणाम भयानक हो सकते हैं। इसलिए वो कंपनी के मालिक से बहाना बनाने लगती है कि मेरी मम्मी बहुत ज्यादा बीमार रहती है, इसलिए मुझे हर हफ्ते अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए गाँव जाना पड़ता है ताकि मैं उनका अच्छे से देखभाल कर सकूं। मालिक जी जरीना से इतना ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुका था कि वो जरीना की हर बात मानने को तैयार है और बिना किसी सवाल के उसकी छुट्टी को लेकर हाँ कह देता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों बाद जरीना के नाम के चर्चे पूरे शहर में हो चुके थे। वो एक बड़ी मॉडल और हस्ती बन गई थी। हर जगह उसके विज्ञापन और उसका बोर्ड भी लगने लगा था। वो सफलता के नशे में चूर थी और अब जरीना को अपनी बॉडी से आए हुए पूरे 6 दिन गुजर चुके थे और अब 7वां दिन भी आ चुका था। ये वो दिन था जब उसे वापस अपनी पुरानी देह में लौटना था। वो उस दिन घर पहुंचती है। जरीना अपनी पुरानी वाली बॉडी में फूड को इंजेक्शन में भरकर लगा देती है ताकि उसे पोषण मिलता रहे और फिर वो अपनी ऑफिस में चली जाती है जहाँ पर रास्ते में ही उसका मालिक मिल जाता है। लेकिन आज मालिक का व्यवहार बदला हुआ था। वो जरीना को पैसे नहीं देता बल्कि पैसे के बदले एक छोटा तोहफा देकर उसकी बहुत ज्यादा बुराई करते हुए निकाल देता है। मालिक को शायद लगा कि वो अब उसे और ज्यादा नियंत्रित कर सकता है। जिसके बाद जरीना जब अपने घर आती है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। उसका अपमान उसे चुभ रहा था। अगले दिन जब जरीना बालकनी में बैठकर पेपर पढ़ रही होती है तो उसे उसी कंपनी का एक लेटर मिलता है जहाँ से उसने कुछ समय पहले जवान होने की दवा ली थी। उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि उसकी जवानी बरकरार रखने के लिए फिर से नई किट आ चुकी है। यह खबर उसके लिए राहत भरी थी। ये देखकर जरीना तुरंत देर न करते हुए वहां जाती है और उस किट को लेकर चली जाती है। समय बीतता गया और अब 10 दिन भी बीत चुके थे। नियम टूट रहे थे लेकिन जवानी का लालच बढ़ रहा था। इसलिए जरीना अब अपनी पुरानी बॉडी से निकलकर एक नई लड़की फिर से यंग लड़की में बदल जाती है। इस नई बॉडी को पाकर वो बहुत खुश थी और वो अब पूरी दुनिया के मजे लेना चाहती थी, पार्टियों में जाना और घूमना चाहती थी। इस चक्कर में वो अक्सर समय का ध्यान नहीं रखती थी और टाइम पर घर नहीं पहुंच पाती थी। उसे डर था कि कहीं उसकी अनुपस्थिति में उसकी पोल खुल सकती थी। इसीलिए जरीना एक कठोर फैसला लेती है। वो अपने घर की एक दीवार को तोड़कर अपनी पुरानी यानी कि बूढ़ी बॉडी को उसी दीवार के अंदर छुपाकर रखने वाली थी। इसलिए वो दीवार में तोड़ फोड़ करने लगती है।
आधी रात को दीवार तोड़ने की वजह से बहुत ज्यादा आवाज आ रही होती है, इसलिए पड़ोस का एक लड़का गुस्से में आता है कि कौन इतनी रात को शोर कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खटखटाता है और जरीना बाहर आती है, वो लड़का हक्का बक्का रह जाता है। वो जरीना की खूबसूरती देखता है तो वो देखता ही रह जाता है और उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है। वो मंत्रमुग्ध होकर कुछ भी नहीं बोलता और वो जरीना से बड़े प्यार से कहने लगता है कि मैं इधर पास में रहता हूँ, अगर कोई तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। लेकिन जरीना तो सीक्रेट काम कर रही होती है और उसे डर था कि कहीं वो लड़का कुछ देख न ले, इसलिए उसे किसी की जरूरत नहीं होती है और वो अपने एटीट्यूड के साथ उसके मुंह पर ही दरवाजे को बंद कर देती है। वो फिर से अपने काम में जुट जाती है और अंदर आकर काफी देर बाद अपने काम को पूरा कर लेती है। वो अपने घर के ही अंदर एक खुफिया कमरा बना लेती है जिसके अंदर वो अपनी पुरानी शरीर को छुपा देती है। अब वो पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रही थी क्योंकि अब वो शहर में बहुत सारे मजे करने वाली होती है। वो शहर में बहुत ज्यादा मशहूर भी हो चुकी थी और बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। अपनी पुरानी पहचान मिटाने के लिए वो अपनी पुरानी बॉडी के साथ साथ अपनी पुरानी बॉडी की तस्वीरें भी उसके साथ छुपा देती है ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। अब जरीना को अपने इस नई बॉडी में इतना ज्यादा मजा आ रहा होता है कि वो जवानी के नशे में ये तो भूल ही जाती है कि आज उसका बॉडी चेंज करने का दिन था। वो भूल गई कि 7वें दिन उसे वापस जाना था। वहीं दीवार के पीछे कमरे के अंदर पुरानी बूढ़ी जरीना का खाना खत्म हो रहा था और वो शरीर धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। लेकिन जरीना इस बात का ध्यान नहीं रखती है और वो अपने नए बॉयफ्रेंड को अपने घर भी लेकर आ जाती है। रात का समय था और जरीना जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्यार कर रही होती है तभी अचानक उसे एक भयानक झटका लगता है। उसके पेट में असहनीय दर्द होने लगता है और उसकी बॉडी में अजीब सी हरकतें भी होने लगती है, गलती होने लगती है। तब वो अचानक समझ जाती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसका दूसरे बॉडी में शिफ्ट होने का टाइम आ चुका है और उसके शरीर का सिस्टम फेल हो रहा है। लेकिन इस बार जरीना को अपनी पुरानी बॉडी में शिफ्ट होने की बजाय पता नहीं क्यों उसको कुछ लालच आ जाता है। उसे डर था कि अगर वो बूढ़ी हो गई तो उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ देगा और वो अपनी नई वाली बॉडी में कुछ दिन और रहने का फैसला करती है। वो नियम को ताक पर रखकर अपनी पुरानी बॉडी से सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, ये सोचकर कि इससे वो और कुछ दिन जवान रह पाएगी। इससे कुछ देर के लिए तो वो ठीक हो चुकी थी और दर्द कम हो गया था, लेकिन उसकी पुरानी बॉडी के साथ अब बहुत ही बुरा होने वाला था। शरीर का संतुलन बिगड़ चुका था। जरीना अब 10 दिन अपनी नई बॉडी के साथ गुजारती है, लेकिन प्रकृति अपना बदला लेना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद वो जब अपनी दूसरी बॉडी में शिफ्ट होती है तो जरीना अपनी पुरानी बॉडी में आने के बाद जब आईना देखती है तो चीख पड़ती है। वो देखती है कि उसकी हाथ की एक उंगली सड़ने लगी है, मांस काला पड़ गया था और उसमें से बदबू आ रही थी। ये सब जरीना की लापरवाही की वजह से हुई थी, यानी कि उसने समय पर अपनी बॉडी में शिफ्टिंग नहीं की थी और जबरदस्ती अपनी जवानी को खींचा था, इसलिए उसकी बॉडी सड़ने लगी है। ये देखकर जरीना बहुत ज्यादा दुखी होती है और गहरी टेंशन में आ जाती है। वो समझ जाती है कि वो खुद को खत्म कर रही है, इसलिए वो गुस्से और डर में आकर उस कंपनी में फोन लगाती है और पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने अपना एक हफ्ता मिस कर दिया और मैंने अपनी बॉडी में शिफ्टिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से मेरी एक उंगली बहुत ज्यादा सड़ गई है। अब इसे ठीक करने के लिए मुझे क्या करना होगा? किसी भी तरह से मेरी उंगली को ठीक करवा दो। तब फोन के दूसरी तरफ से कंपनी का आदमी ठंडे स्वर में जरीना से कहता है कि इस दिक्कत का हमारे पास कोई भी इलाज नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। तुमने नियमों का उल्लंघन किया है। ये सुनकर जरीना का दिल बैठ जाता है और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसका भविष्य अंधकार में दिखने लगता है और अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। तभी कंपनी वाला जरीना को एक कड़वा सच बताता है कि तुम ये मत समझो कि तुम दो अलग लोग हो। तुम तो नहीं, सिर्फ एक ही हो, और जो नई बॉडी तुम्हारी पुरानी बॉडी में से निकल कर जाती है वो भी तुम ही हो। तुम्हारा होश, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी पीड़ा सब साझा है, इसलिए तुम दोनों एक ही हो और आगे से तुम्हें अपने ऊपर अच्छे से ध्यान रखना होगा। अगले दिन जरीना बहुत टूट चुकी थी। फिर इसके बाद दूसरे दिन जरीना अपनी दूसरी किट को लेने के लिए कंपनी की ओर चली जाती है। रास्ते में अपनी भूख मिटाने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में चली जाती है। उसे पास की मेज पर एक बूढ़ा आदमी नजर आता है। अजीब बातें करने लगता है, जैसे वो उसके बारे में सब जानता हो। जरीना डर जाती है, लेकिन तभी बूढ़ी जरीना उस बूढ़े आदमी के हाथ पर नोटिस करती है। उसके हाथ के पास एक विशिष्ट निशान था। जरीना को अचानक याद आता है कि वो बूढ़े आदमी के हाथ पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान, स्कार्स था, जैसा कि अस्पताल में उस नर्स के हाथ पर था। उसे समझ आता है कि यह कोई सामान्य बूढ़ा नहीं है, यानी कि ये बूढ़ा आदमी उस नर्स का पुराना बॉडी था जो अब इसी अवस्था में रहने को मजबूर था।
तभी वो बूढ़ा आदमी जरीना की आंखों में झांकते हुए धीरे से पूछता है कि क्या तुम्हारी नई बॉडी ने तुम्हें खाना तो नहीं शुरू कर दिया है। ये सुनकर जरीना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो वहां से उठकर तेजी से भागते हुए अपने घर पर वापस आ जाती है। वो अपनी इस पुरानी बॉडी में भी खुश रहना चाहती थी और जवानी का मोह छोड़ना चाहती थी। इसलिए वो तुरंत अपने एक पुराने दोस्त को कॉल करती है ताकि वो उससे मिल सके और पुरानी यादों को ताज़ा कर सके। फिर वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होती है। पुरानी साड़ियों की जगह बहुत मॉडल टाइप के कपड़े भी पहन लेती है और खुद को सजाती है। वो कोशिश करती है कि वो बिल्कुल अपनी नई बॉडी की तरह दिखने लगे। लेकिन जैसे ही वो आत्मविश्वास जुटाती है और फिर जब वो सब संवर कर बाहर निकल ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र सामने की इमारत पर पड़ती है। जरीना को बाहर अपने नई बॉडी वाले जरीना का एक विशाल पोस्टर नजर आ जाता है। ये देखते ही उसका सारा कॉन्फिडेंस एक झटके में बेकार हो जाता है। उसे अपनी वास्तविकता से घृणा होने लगती है। वो पागलों की तरह अपने मेकअप को बिगाड़ने लगती है, चेहरे को रगड़ने लगती है और अपने बालों को भी बिगाड़ लेती है। यानी कि अब वो बिल्कुल पागल जैसी हरकतें करने लगती है। समय बीतता है और फिर हमें कहानी को 2 महीने बाद के सीन में दिखाया जाता है। इन 2 महीनों में हालात बद से बदतर हो गए थे। जरीना उस दवा के साइड इफेक्ट्स और शरीर के सड़ने की वजह से एकदम बूढ़ी और कंकाल जैसी हो चुकी थी। दरअसल इन 2 महीनों में जरीना ने अपनी जवानी को बचाने के लालच में अपनी बॉडी में से बहुत ही ज्यादा सब्सटेंस निकाल लिया होता है, जिससे उसकी पुरानी देह सूखकर कांटा हो गई थी, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा बूढ़ी दिखने लगती है कि वो अपनी ऐसी हालत को देखते हुए अपनी नई बॉडी से नफरत करने लगी थी। उसे लगने लगा था कि वो नई लड़की एक परजीवी पैरासाइट है जो उसे अंदर से खा रही है। वो पागल होकर अपने घर में लगाई गई अपनी नई बॉडी की फोटो पर लात घूंसे मारने लग जाती है और फाड़ने की कोशिश करती है। फिर जरीना अपने उस सामने के मिरर को ढक देती है जहां से जरीना के नए बॉडी के विज्ञापन वाले बोर्ड लगे हुए नजर आते थे। इसलिए वो परेशान होकर फिर से कंपनी में कॉल करती है और रोते हुए उनसे पूछने लगती है और कहती है कि क्या इन सब का कोई इलाज या कोई सोल्यूशन है? क्या मुझे फिर से मेरी वही असली पुरानी बॉडी नहीं मिल सकती है? तब वो कंपनी का आदमी उसकी चीखों से चिढ़ जाता है और गुस्से में कहता है, मूर्ख औरत, जो हो गया सो हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता और कुछ भी चेंज भी नहीं हो सकता है। ये वन वे रास्ता है। लेकिन हाँ, अगर तुम सब कुछ यहीं पर रोकना चाहती हो और इस सड़न को थामना चाहती हो तो यहीं पर रोक सकती हो और आगे से तुम अपने ओल्ड वाली बॉडी, यानी अभी तुम जिस तरह दिख रही हो, इसी भयानक कंडीशन में अपनी पूरी जिंदगी फिर से शुरू कर सकती हो। लेकिन ये विकल्प मौत से भी बदतर था। जरीना को अपनी ये बदसूरत हालत बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और उसे कुछ भी नहीं समझ में आता कि वो क्या करे। रात में जब जरीना को एक बड़े शो का कॉल आता है तो जवानी का लालच फिर से जीत जाता है। वो अपनी बॉडी को दोबारा से स्विच कर लेती है, यानी कि फिर से वो अपनी नई बॉडी में आ जाती है ताकि दुनिया के सामने जा सके। फिर जब 10 दिन बीतता है तो अब उसका नया शरीर भी जवाब देना शुरू कर देता है। जब जरीना को ये फील होता है तो वो फौरन भागते हुए उस गुप्त कमरे में जाती है और अपनी पुरानी लाश जैसी बॉडी से सब्सटेंस निकालने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसे पता चलता है कि आज तो उसकी पुरानी बॉडी के अंदर से सीरम निकल ही नहीं रहा है। वो शरीर पूरी तरह सूख चुका था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। उसकी नई खाल लटकने लगती है और चेहरे की हड्डियाँ बाहर आने लगती हैं। अब वो पूरी तरह आपा खो चुकी थी। स्थिति में अपनी बॉडी को स्विच करने की कोशिश करने लग जाती है कि उसके घर में आया हुआ वही पड़ोस का लड़का ये सब सुन लेता है। उसे लगा कि कोई मुसीबत में है, इसलिए वो लड़का डरते डरते पता करने के लिए वॉशरूम की ओर जाने लगता है जहाँ से चीखें आ रही थी। लेकिन बहुत ही ज्यादा अजीब और डरावनी दिखने वाली जरीना, जिसका आधा शरीर बूढ़ा और आधा जवान जैसा अजीब मिश्रण बन चुका था, तुरंत ही वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है ताकि वो लड़का जरीना के इस भयानक और विभत्स रूप को देख न पाए। तब वो कांपते हुए हाथ से अपने आप को शीशे में देखती है। आईने में जो दिखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस था। वो अब तो बहुत ही ज्यादा डरावनी और बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी त्वचा जगह जगह से फट गई थी और साथ में ही उसके पूरे सर के बाल भी पूरी तरह गायब हो चुके थे। वो मांस का एक लोथड़ा जैसी लग रही थी। अब वो इतना ज्यादा डरावनी दिख रही थी कि जब दरवाजे के छेद से या खिड़की से उस लड़के ने हल्की सी झलक देखी तो वो लड़का डर के मारे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। जरीना अब अकेली थी, अपनी ही जवानी के मलबे में दबी हुई। अगला कदम, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अंतिम क्लाइमैक्स लिखूं कि जरीना